अंकारा है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। जहाजपुर से बीजेपी प्रत्याशी का विरोध शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी गोपीचंद मीणा पर जमकर लोग बरसते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोगों की ओर से आरोप लग रहे हैं कि 5 साल विधायक नदारद रहे और अब जब वोट की जरूरत पड़ी है तो विधायक घर से बाहर निकले हैं। कोटड़ी के बड़ला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर विधायक को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों महिलाओं ने एक अन्य गांव में भी विरोध जताया था और दोबारा से जहाजपुर से बीजेपी के प्रत्याशी को विरोध का सामना करना पड़ गया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जहाजपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, लेकिन लोगों में भारी नाराजगी है विधायक जी के खिलाफ। लोगों का कहना है कि 5 साल तक विधायक जी नहीं दिखे, अब जब चुनाव सिर पर है, वोट की जरूरत पड़ रही है तो विधायक जी दोबारा से लोगों के बीच आए। इसी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश और जब विधायक बड़ला गांव पहुंचे तो वहां पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ गया। बताते चले कि पिछले दिनों भी एक अन्य गांव में जब विधायक जी पहुंचे थे तो वहां पर भी भारी आक्रोश का सामना उन्हें करना पड़ गया था। बीजेपी प्रत्याशी गोपीचंद मीणा पर लोग बरसते हुए नजर आए। जब वो वोट मांगने के लिए गांव में पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ गया। और प्रदेश में चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बीच अब गौ माता की भी एंट्री हो गई है। दरअसल आदर्श नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रवि नैयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर उनके ऑफिस की 3 गायों की मौत का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जहर देकर गायों को मारने की बात कही। इसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अफवाह फैलाने के लिए बीजेपी कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है। इनके कार्यालय में पूर्व से जो गौमाता रह रही हैं, उन्हें कुछ करके भी हत्या कर दी गई। ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं और अखिल भारतीय संत समिति और समस्त गोभक्त ये मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी ये कांड किया है उनको सजा होनी चाहिए। गौ माता की जो रक्षा नहीं करे वो चुनाव का बहाना क्यों बनाते हैं? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने लंपी की बीमारी में कुछ सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर गौशाला और गोभक्त नहीं होते, हमारे वैचारिक संगठनों के लोग नहीं होते, सामाजिक संगठनों के लोग आगे नहीं आते, तो शायद उस समय गौमाता की क्या स्थितियां हो गई होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक टैक्स लगाया था, वो कहीं पैसा अब चुनावी समय में, और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जिसका 100% पैसा भारत सरकार देती है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का 75% पैसा भारत सरकार देती है। ये जो पैसा बांटा है ना इन लोगों ने, वो केंद्र सरकार का पैसा है। लेकिन अच्छा होता कि वो चुनावी समय में जितनी गौमाता मरी थी उतने लोगों को देते तो अच्छा होता। उसका 5% भी आप नहीं दे पाए, तो आपने 5 सालों में कहीं धर्म विशेष से आपको नफरत हो सकती है, लेकिन गौ माता से इतनी नफरत करोगे, ये भी प्रदेश की जनता ने देखा है। कुछ भी कर सकते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ करवा दे खुद के आदमियों से, कोई और बड़ी घटना करवा दे, कहीं पर हंगामा करा दे, गौ माता को लेकर कोई बड़ी घटना करवा दे, उसी रास्ते पर निकल गए। और ये जिस रास्ते पर निकल गए, यदि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता अफवाह फैलाता है कि वो ये कहता है यहां मस्जिद बन रही है, तो समझ जाओ ये झूठ का पहाड़ खोद रहे हैं। पाप के रास्ते पर मत चलो, नाटक कर रहे हैं। ये अपनी गायों को भी बांध कर रखो, ये गाय के साथ कोई घटना नहीं कर दे, हंगामा और वो दंगे फसाद कराने के लिए इनका कोई भरोसा नहीं। बीजेपी जैसे जैसे डाउन हो रही है, चुनाव हार रही है, वैसे किसी भी स्तर पर गिर सकती है। उधर दौसा जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। यहां राहुवास थाना के अंतर्गत एक 4 साल की मासूम के साथ सब इंस्पेक्टर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के विरोध में राहुवास थाने के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है।
ऐसे में आज सुबह एक 4 साल की मासूम बच्ची खेलते खेलते उसके कमरे के पास जा पहुंची, जिसके साथ नशे में धुत सब इंस्पेक्टर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, घटना का विरोध करने पर मासूम के पिता के साथ भी पुलिस वाले ने मारपीट की। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भारी भीड़ को देखते हुए दौसा से भी अतिरिक्त जाब्ता मौके पर भेजा गया। साथ ही मासूम बच्ची के परिजनों के द्वारा दी गई शिकायत के बाद FIR दर्ज की गई और सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं रेप करने वाले सब इंस्पेक्टर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। राहुआ से सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह की लोगों ने जमकर पिटाई की। सुभाष नगर थाने में। मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं ड्यूटी करके आया था सर, 2 घंटे सो रहा था। बच्ची बाहर खेल रही थी। ASI छोटे लाल के साथ कोई किराएदार रहता है भूपेंद्र सिंह, पता नहीं कौन है, उसको भी खुद को मालूम नहीं है। उसने मेरी बच्ची को बेला बुतलाई बुला लिया और उसके साथ अमानवीय कृत्य किया है सर, बलात्कार किया उसका। ये यहाँ पे रावास के अंदर गई हुई थी घर से, इतने में ही बेला फुसला के अपने कमरे में बुला लिया उसको। पड़ोस में रहता था इनके, और उसके पास साथ दुष्कर्म किया। वो बच्ची बाहर रो तो एक सब इंस्पेक्टर जो रक्षक के तौर पर देखे जाते हैं, पुलिस वाले महज 4 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। जब मारपीट की, लोगों को जैसे ही इस घटना का पता चला, गुस्सा बढ़ा। लोगों ने पुलिस वाले की जमकर धुनाई कर दी। पुलिस वाला जिसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी पिटाई हो गई। इस थाने के कुल 5 साल की एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया है। उसका प्रिलिमिनरी महिला डॉक्टर ने किया, तो एक जांच होगी जिसमें मुझे लगता है कि उसका हाइमन रप्चर हुआ है, और इसलिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है जिसकी परीक्षण जनरल हॉस्पिटल अपना दौसा में होगा। यहाँ के कुछ डॉक्टर डरे डरे से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई दबाव है, इसलिए इस शंका को दूर करने की दृष्टि से जनरल हॉस्पिटल दौसा का एक मेडिकल बोर्ड बना है। हमने मांग रखी है कि जिस पुलिसकर्मी ने ये दुष्कर्म किया उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिसकर्मी के खिलाफ 376 की FIR रजिस्टर हुई है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में दर्ज है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम दे नहीं पाएंगे। अभी इसकी जांच स्टार्ट कर दी गई है, तो जो भी आगे नियमानुसार, अब इस बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकते, पॉक्सो का मामला है। पुलिसकर्मी कहाँ कार्यरत था? आपका कार्यरत 2 साल पुलिस लाइन 2 साल। क्या नाम है सर पुलिसकर्मी? पुलिस लाइन 2 साल, भूपेंद्र नाम, सब इंस्पेक्टर है? सब इंस्पेक्टर। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर एक हैवान की पिटाई की जा रही है। दरअसल जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई और इसके बाद पुलिस वाले की धुनाई कर दी गई। जिसके हाथ में जो आया उसी से पिटाई की गई। किसी ने चप्पलों से पीटा तो किसी ने लाठी और डंडों से। हालांकि आपको बताते चले कि अब इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज करने के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही पूरे मामले पर जांच पड़ताल भी जारी है। तेजी के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो दौसा की इस घटना को लेकर वसुंधरा राजे ने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने राजस्थान को जो कुशासन दिया उसी का नतीजा है कि बेटियों से दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। दौसा में 4 वर्ष की मासूम के साथ
दुष्कर्म की वारदात ने राजस्थान को एक बार फिर से शर्मसार किया है। इस बेटी की चीखें तब तक प्रदेशवासियों के कानों में गूंजती रहेंगी जब तक कि अपराधियों को सजा नहीं मिल जाए, जब तक इस निष्क्रिय सरकार की विदाई नहीं हो जाती। तो लगातार अब ये घटना राजनीतिक रूप लेते हुए नजर आ रहा है। जहां से पहले हमने आपको सांसद किरोड़ी लाल मीणा को सुनाया जो जमकर इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर बरसते हुए नजर आए, तो वहीं एक एक कर लगातार बीजेपी नेता इस घटना की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा में मासूम के साथ रेप के मामले में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक्स हैंडल पर लिखा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के कुछ दिन और शेष हैं, लेकिन अभी भी बच्चों के साथ हैवानियत की घटना नहीं थम रही। बच्चे के साथ पुलिसकर्मी द्वारा दरिंदगी किए जाने की घटना सरकार के माथे पर ऐसा बदनुमा दाग है जो कभी नहीं मिट पाएगा। मेरी मांग है कि सरकार दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में आईटी की लगातार कार्रवाई जारी है। गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स पर आयकर का विभाग की ओर से शिकंजा कसा जा रहा है। रॉयरा सेफ्टी वॉलेट्स कंपनी के लॉकर्स कई कालाधन उगल रहे हैं, रास खुलते चले जा रहे हैं। लॉकर से आज 1 करोड़ 38 लाख रुपए ब्लैक मनी जब्त की गई। लॉकर से 30 लाख रुपए की ज्वेलरी भी जब्त हुई है। बैंक की पासबुक, रजिस्टर, क्रेडिट और साथ ही डेबिट कार्ड्स भी मिले हैं। आईटी ने आज 2 लॉकर्स को विशेषज्ञों से तुड़वाया। लॉकर से अब तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ब्लैक मनी जब्त की गई। आयकर ने 9 करोड़ रुपए का सोना भी पकड़ा है। लॉकर्स पर आयकर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई अभी भी जारी है। और पंच दीपोत्सव के त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ हो गई है। इसके साथ ही देश विदेश में मशहूर गुलाबी नगरी जयपुर के बाजार रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा चुके हैं। बाजारों में रंगीन रोशनी देखने के लिए शहरवासी की भीड़ उमड़ रही है। वहीं हेरिटेज लुक के लिए पहचान रखने वाले इस जयपुर शहर में हेरिटेज बिल्डिंग भी रंगीन रोशनी से सराबोर है। धनतेरस के साथ आज पंच दीपोत्सव के महापर्व दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। आज धनतेरस है, बाजार में लोग खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं। वहीं पर जयपुर शहर की सजावट, रंगीन रोशनियां जो कि देश विदेश में मशहूर है, उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। इस वक्त मैं जो दृश्य दिखा रहा हूँ वो है बड़ी चौपड़ के जौहरी बाजार के, जहाँ आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगी रोशनियों से जयपुर शहर का जो बाजार है वो गुलजार हो चुके हैं। और वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था भी एक अहम पॉइंट है। ऐसे में पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो खुद जयपुर की जो बाजार हैं, जौहरी बाजार है, वहाँ पर सरगर्मियों से वहाँ पर गश्त कर रहे हैं, प्रॉपर सुरक्षा की जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डीसी ब्रजेंद्र सिंह भाटी, जिनसे हम जानेंगे कि जयपुर में पंच दीपोत्सव में सुरक्षा के क्या इंतजाम इस बार जयपुर शहर में किए गए हैं। देखिए, जैसे पता है आपको, आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली, फिर दिवाली और भाई दूज का त्यौहार है। तो 5 दिवसीय त्यौहार आज से चालू हो गए हैं। इसके लिए थाना स्तर के जाब्ते के अतिरिक्त हमने रिजर्व पुलिस लाइन से हमारा जाब्ता आया हुआ है। एसटीएफ के जवान मेरे साथ हैं और साथ ही हम लोगों ने इस बार हमने 5 दिवस में ड्रोन से भी इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ली है। ड्रोन से लगातार ड्रोन सुबह और शाम आसमान से निगाह रखे हुए हैं। साथ ही सदावसदारी में जो पुलिसकर्मी हैं वो भी जगह जगह उनको तैनात किया गया है। सर, वॉच टावर भी इस बार जयपुर शहर के परकोटे पे अलग अलग जगह बनाए गए हैं। परकोटे में 10 वॉच टावर बनाए गए हैं निगरानी के लिए, सुरक्षा के लिए। जैसे कि एक बड़ी चौपड़ पे आपको दिख ही रहा होगा, बड़ी चौपड़ बनाया है। इसके अलावा रामगंज चौपड़ पे, छोटी चौपड़ पे, त्रिपोलिया पे और जौहरी बाजार में हम लोगों ने बनवाए हैं। तो धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदे जाते हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी भगवान पीतल का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन पीतल के बर्तन खरीदने का महत्व है। बर्तनों की दुकानों पर भारी भीड़ नजर आई। ऐसे में संवाददाता महिमा जैन ने लोगों से बातचीत की, सुनिए। दीपोत्सव के पर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस का पर्व आज है। प्रदेश में धनतेरस को लेकर सभी जगहों पर हमें भीड़ दिखाई दे रही है। मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आज कहा जाता है स्टील के बर्तन या चांदी के बर्तन आप खरीदते हैं तो बेहद शुभ माना जाता है। लोग मेरे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि दुकानों पर कितनी भीड़ आज लगी है। सर से जानना चाहेंगे, सर आज धनतेरस है, आप बर्तन खरीदने आए हैं? हाँ, आज का मुहूर्त बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन बर्तन की, चांदी के सामान, सोने के सामान, सिक्के आदि की खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए मैं भी यहाँ पे शॉपिंग करने आया हूँ।
आज धनतेरस का पर्व है, हम लोग निकले शॉपिंग करने के लिए। बस क्या खरीद चुके हैं अभी तक? अभी तो पहली बार आए हैं, अभी पीतल की थालियां खरीद रहे हैं पूजा के लिए। टाइम से जानेंगे मैम, आज से दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। अब 5 दिन घरों में दीपक जलेंगे, रौनक रहेगी। जलेगी मैम, रौनक रहेगी, जलेगी, दिवाली मनाएंगे अच्छे से। क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा धनतेरस की सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है आज मार्केट के अंदर सभी लोग जो है, सभी हम लोग भी बर्तन लेने आए हैं मैडम के साथ। तो मैं तो कह रहा हूँ अच्छी दुकानें हैं जयपुर शहर में, आप बर्तन खरीदें। खासकर राधा गोविंद की शक्ति सागर से दुकान खरीद रहे हैं तो सामान लेना चाहिए सभी को। दिवाली से हम भी उम्मीद करते हैं और दर्शकों को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि पटाखे आप छुड़ाते हैं लेकिन सावधानी से छुड़ाएं। और बात करें आज बाजारों में रौनक है, भीड़ है, तो ऐसे ही हमें अगले 5 दिनों तक देखने को मिलेगी। कैमरामैन नवीन के साथ महिमा जैन, न्यूज 18। और अब तो पाकिस्तानी आवाम भी मोदी की तारीफ करते नहीं थक रही। आपको सुनाते हैं पाकिस्तानी शख्स तनवीर ने मोदी विरोधियों को क्या नसीहत दी है। हमारा हादी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 4-5 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी वो भी मर गई, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आप कोई परिवार समझता अपने मुल्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।